रुद्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। दिव्यै ब्रह्माण्डै विद्महे महाशक्त्यै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। भास्कराय विद्महे महाद्युतिधराय धीमहि तन्नो आदित्यः प्रचोदयात्। ओम जयति मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ओम शरणागति नाथ परित्राणपरायणे सर्वस्याप्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्याद्रोणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बार बार कौशिक चरण शिशुनाई कहराव। यह सब सुख मुनिराज तव कृपा कटाक्ष पसाव। जनक सनेऊ सीलू कर तूती नृप सब भांति सराह विभूति। दिन उठि बिदा अवधपति मागा राखहि जनकु सहित अनुरागा। नित नूतन आदरु अधिकाई दिन प्रति सहस भांति पहुनाई। नित नव नगर आनंद उछाहू दशरथ गवन सोहाई न काहू। बहुत दीन दिवस बीर एही भांति जनु स्नेह रजु बंधे बाराती। कौशिक सतानंद तब जाई कहा विदेह नृपहि समुझाई। अब दशरथ कह आय सुदेहु जद पिछाड़ी न सकहु सनेहु। भले ही नाथ कही सचिव बुलाए कही जय नीव शीस तिन नाय। अवधनाथ चाहत चलन भीतर करहु जनाओ। भय प्रेम बस सचिव सुनी विप्र सभासद राव। पुरबासी सुनि चली ही बराता बुझत बिगल परस्पर बाता। सत्य गवन सुनि सब बिखलाने मनहु सांझ सरसिज सकुचाने। जहाँ तह आवत बसे बराती तह तह सिद्ध चला बहु भांति। विविध भांति मेवा पकवाना भोजन साजु न जाई बखाना। भरी भरी बहस अपार कहारा पठई जनक अनेक सुसारा। तुरग लाख रथ सहस पचीसा सकल संवारे नख अरु सीसा। मत्त सहस दस सिंधुर साजे जिनहि देखि दिशि कुंजर लाजे। कनक बसन मणि भरी भरी जाना महिषी धेनु वस्तु विधि नाना। दाइज अमित न सकिय कही दीन विदेह बहोरी। जो अवलोकत लोकपति लोक संपदा थोरी। सबु समाज एहि भांति बनाई जनक अवध पुर दीन पठाई। चल ही बारात सुनत सब रानी बिकल मीन गन जनु लघु पानी। पुनि पुनि सिय गोद कर लेहि देई असीस सिखावनु देहि। होए हु संतत पियहि पियारी चिरु अहि बात असीस हमारी। सासु ससुर गुर सेवा करेहु पति रुख लखी आयसु अनुसरेहु।
अति स्नेह बस सखी सयानी, नारी धर्म सिख वही मृदुबानी। सादर सकल कुंवरी समुझाई, रानिन बार बार उरलाई। बहुरी बहुरी भेट ही महतारी, कहीं बिरंचि रची कत नारी। तेहि अवसर भाइन सहित, राम भानुकुल के चले जनक मंदिर मुदित, विदा करावन हेतु। चार्य भाई सुभाय सुहाए, नगर नारी नर देखन धाये। को कह चलन चहत हहि आजू, कीन विदेह विदा कर साजू। लेहु नयन भरि रूप निहारी, प्रिय पाहुन भूप सुत चारी। को जन के सुकृत सयानी, नयन अतिथि कीने विद्यानी। मरणशील जिमि पाव पीयूषा, सुर तरु लहे जन्म कर भूखा। पाव नार की हरि पदु जैसे, इन कर दर्शन हम कह तैसे। निरखि राम शोभा उर धरहु, निज मन फनि मूरति मनि करहु। एहि विधि सहबहि सनयन फनु देता, गए कुंवर सब राज निकेता। रूप सिंधु सब बंधु लखी, हरषि उठार निवास। करहि निछावर आरती, महामुदित मन सास। देखी राम छवि अति अनुरागी, प्रेम विबस पुनि पुनि पद लागी। रही न लाज प्रीति उर छाई, सहज सनेहु बरनि किमि जाई। भाई न सहित उबटि अनवाए, सरस छरस असन अति हेतु जेवाए। बोले राम सुअवसरु जानी, सील स्नेह कछुमय सकुचमय बानी। भाई न सहित उबटि अनवाए, छरस असन अति हेतु जवाए। बोले राम सुअवसरु जानी, सील स्नेह सकुचमय बानी। राउ अवधपुर चहत सिधाए, विदा लोन हम यहाँ पठाए। मातु मुदित मन आय सुदेही, बालक जानि करब नित नेहु। सुनत बचन बिलखेउर निवासु, बोली न सकहि प्रेम बस सासु। हृदय लगाई कुंवरी सब लीनी, पति न सौंपी बिनती अति कीनी। करि विनय सिया राम ही समर्पी, जोरी कर पुनि पुनि कहे बलि जाऊं तात सुजान। तुम कहूँ विदित गति सब किया है, परिवार पुरजन मोहि राज ही पान। प्रिय सिय जानी भी, तुलसीस सीलु सनेहु लखी। निज किंकिरी करि मानवी, जान शिरोमणि भाव प्रिय। तुम परिपूरन काम, दोष दलन करुणायतन। जग गुण गाहक राम, अस कही रही चर गही रानी। प्रेम पंक जनु गिरा समानी, सुनि स्नेह भाषा निबानी। बहुविधि राम सासु मन सन्मानी। अस कही रही चरण गही रानी, प्रेम पंक जनु गिरा समानी। सुनी स्नेह सानी बरबानी, बहुविधि राम सासु सन्मानी। राम बिदा मागत कर जोरी, कीन प्रणाम बहोरी बहोरी। पाई आशीष बहुरी सिय नायु, भाइन चले बाइन सहित चले रघुराई। मंजू मधुर मूर्ति रानी, भई स्नेह शिथिल सब रानी। पुनि धीरज धरि कुंवरी हकारी, बार बार भेटहि महतारी। पहुँचा वही फिर मिल ही बहोरी, बड़ी परस्पर प्रीति न थोरी। पुनि पुनि मिलत सखिन बिलगाई, बाल बच्छ दिमु धेनु ललाई। प्रेम विबस नर नारी सब, सखिन रहित निवास।
मानहु कीन विदेहपुर करुणा बिरहु निवासु। हम श्री रामचरितमानस के सुंदर कांड का प्रसंग पढ़ रहे हैं और उसमें हम वहां पहुंचे हैं जब विवाह हो गया है और विवाह के बाद सारे जितनी भी पारंपरिक कार्यकलाप होते हैं, जितनी भी पारंपरिक औपचारिकताएं होती हैं वो समाप्त हो गई हैं और राजा दशरथ अपने जनवासे में चले गए हैं जहां पर बारात ठहरी है। तो अब उसके आगे बार बार विश्वामित्र जी के चरणों में सिर नवाकर राजा कहते हैं, मुनिराज यह सब सुख आपके ही कृपा कटाक्ष का प्रसाद है। राजा दशरथ जी जनक जी की स्नेहशील करनी और ऐश्वर्य की सब प्रकार से सराहना करते हैं। प्रतिदिन सवेरे उठकर अयोध्या नरेश से विदा मांगते हैं, पर जनक जी उन्हें प्रेम से रख लेते हैं। अर्थात हर रोज बारात की विदाई की आज्ञा मांग रहे हैं राजा दशरथ, लेकिन जनक जी उनको रोक लेते हैं। आदर नित्य नया बढ़ता जाता है, प्रतिदिन हजारों प्रकार से मेहमानी होती है, नगर में नित्य नया आनंद और उत्साह है। दशरथ जी का जाना किसी को नहीं सुहा रहा है। इस प्रकार बहुत दिन जब बीत गए तो मानो बाराती स्नेह की रस्सी से बंध गए। तब विश्वामित्र जी और शतानंद जी जाकर राजा जनक को समझाकर कहा, यद्यपि आप स्नेहवश नहीं छोड़ सकते तो भी अब दशरथ जी को आज्ञा दीजिए हे नाथ। बहुत अच्छा कहकर जनक जी ने मंत्रियों को बुलवाया, वे आए और जय जीव कहकर उन्हें मस्तक नवाया। अयोध्या नाथ चलना चाहते हैं, यह खबर रनिवास में कर दो। यह सुनकर मंत्री ब्राह्मण सभासद और राजा जनक जी प्रेम के वश में हो गए हैं। जनकपुर वासियों ने सुना कि बारात जाएगी, तब वे व्याकुल हो गए, एक दूसरे से पूछने लगे, जाना सत्य है? ऐसा सुनकर उदास हो गए। आते समय जहां बाराती ठहरे थे वहां वहां बहुत प्रकार का सीधा रसोई का सामान भेजा गया। अनेक प्रकार के मेवे पकवान और भोजन की सामग्री भेजी गई जिसका बखान नहीं किया जा सकता। अनगणित बैलों और कहारों पर लद लद कर भेजी गई। साथ ही जनक जी ने अनेक सुंदर शैयाएं भेजी। 1,00,000 घोड़े, 25,000 रथ, सब नक्श से शिखा तक सजाए हुए थे। 10,000 सजे हुए मतवाले हाथी, जिन्हें देखकर दिशाओं के हाथी भी लजा जाते हैं। गाड़ियों में भरकर सोना, वस्त्र और रत्न जवाहरात और भैंस, गाय और नाना प्रकार की चीजें दी गई। जनक जी ने फिर से अपरिमित दहेज दिया जो कहा नहीं जा सकता और जिन्हें देखकर लोकपालों के लोगों की संपदा भी थोड़ी जान पड़ती थी। अब यहाँ पे जब जनक जी पहले भी उन्होंने जब विवाह की परंपरा अनुसार जो कुछ देना था वो दिया, तो आपको याद होगा प्रसंग में कि उसे फिर राजा जनक ने राजा दशरथ ने सभी याचकों को दान कर दिया था। अब राजा जनक ने फिर दे दिया जब बारात विदा हो रही। इस प्रकार सब सामान सजाकर राजा जनक ने अयोध्यापुरी को भेज दिया। बारात चलेगी, यह सुनकर सभी रानियां विकल हो गई, मानो थोड़े जल में मछलियां छटपटा रही हूं। अर्थात जैसे जैसे जल कम होता जाता है तालाब का तो मछलियां छटपटाने लग जाती हैं। वे बार बार सीता जी को गोद में लेती हैं, आशीर्वाद देकर सिखावन देती हैं, तुम सदा अपने पति की प्यारी रहो, तुम्हारा सुहाग अचल हो, यही हमारी आशीष है। सास ससुर और गुरु की सेवा करना, पति का रुख देखकर उसकी आज्ञा का पालन करना। सयानी सखियां अत्यंत स्नेहवश कोमल वाणी से स्त्रियों के धर्म सिखलाते हैं। आदर के साथ सब पुत्रियों को समझाकर रानियों ने बार बार अपने हृदय से लगाया। माताएं फिर भी भेंटती और कहती कि ब्रह्मा ने स्त्री जाति को रचा ही क्यों, क्योंकि अब विदाई का समय आ गया। उसी समय सूर्यवंश के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी भाइयों सहित प्रसन्न होकर विदा कराने के लिए जनक जी के महल आए। स्वभाव से ही सुंदर चारों भाइयों को देखकर नगर के स्त्री पुरुष दौड़े। कोई कहता है आज ये जाना चाहते हैं, विदेह ने विदाई का सब सामान तैयार कर लिया है। विदेह अर्थात राजा जनक। राजा के चारों पुत्र इन प्यारे मेहमानों को रूप को नेत्र भरकर देख लो हे सयानी, कौन जाने किस पुण्य से विधाता ने इन्हें यहाँ लाकर हमारे नेत्रों का अतिथि किया है। मरने वाला जिस प्रकार अमृत पा जाए, जन्म का भूखा कल्प वृक्ष पा जाए, नरक में रहने वाला जीव भगवान के परम पद को प्राप्त हो जाए, हमारे लिए इनके दर्शन वैसे ही हैं।
श्री रामचंद्र जी की शोभा को निरख कर हृदय में धर लो, अपने मन को सांप और इनकी मूर्ति को मणि बना लो। इस प्रकार सबको नेत्रों का फल देते हुए सब राजकुमार राजमहल गए। रूप के समुद्र सब भाइयों को देखकर सारा रनिवास हर्षित हो गया। सासुएं महान प्रसन्न मन से निछावर और आरती करती हैं। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर वे प्रेम में अत्यंत मग्न हो गई और प्रेम के विशेष वश होकर बार बार चरणों लगी। हृदय में प्रीति छा गई, इससे लज्जा नहीं रहेगी। उनके स्वाभाविक स्नेह का वर्णन किया ही कैसे जा सकता है। उन्होंने भाइयों से श्री राम जी को उपटन करके स्नान कराया, बड़े प्रेम से षटरस भोजन कराया। सो अवसर जानकर रामचंद्र जी शील स्नेह और संकोच भरी वाणी से बोले, महाराज अयोध्यापुरी को चलना है। उन्होंने हमें विदा करने के लिए यहाँ भेजा है। हे माता प्रसन्न मन से आज्ञा दीजिए, हमें अपने बालक जानकर सदा स्नेह बनाए रखिएगा। यहाँ पे एक चीज मेरे को ध्यान आती है। यहाँ पे अपनी सासू माता को माता बोल रहे हैं श्री राम जी, और हमारे यहाँ परंपरा भी है। लेकिन आज जो नया पढ़ा लिखा तथाकथित युवा वर्ग है, जो बुद्ध अपने आप को बुद्धिजीवी कहता है, वो मैंने देखा है कई संबंधों में आज भी अपने सास ससुर को अंकल आंटी कहते हैं। अंकल आंटी जैसा कोई संबंध है नहीं। संबंध माता पिता का है। क्यों? क्योंकि उसमें एक जो परंपरा है, आप जब विवाह होता है तो अर्धांगिनी आती है, अर्थात आपके शरीर का दूसरा हिस्सा। तो जो संबंध आपका किसी से है वैसा ही उनका भी होगा। दूसरा, जिसकी पुत्री को पत्नी रूप में आपने स्वीकार किया है, वह दान दे चुका है। वह दानी पुरुष है, और दानी पुरुष सदैव पूज्य होता है। उसे अंकल और आंटी के, मैं बहुत बुरा शब्द नहीं कह रहा इनको, लेकिन वो उस भाव को व्यक्त नहीं करते जो भाव माता और पिता का हो। इसलिए ये एक चीज है जो सुधारनी चाहिए। इन वचनों को सुनने से रनिवास उदास हो गया। सासुएं प्रेमवश बोल नहीं सकती। उन्होंने सब कुमारियों को हृदय से लगा लिया और पतियों को सौंप कर विनती की। विनती करके उन्होंने सीता जी को रामचंद्र को समर्पित किया और हाथ जोड़कर बार बार कहा, हे तात, हे सुजान, मैं बलि जाती हूँ, तुमको सबकी गति मालूम है। परिवार को, पूर्ववासियों को, मुझको, राजा को सीता प्राणों के समान प्रिय है, ऐसा जानिएगा। हे तुलसी के स्वामी, इसके शील और स्नेह को देखकर इसे अपनी दासी मानिएगा। तुम पूर्ण काम हो, सुजान शिरोमणि हो, भाव प्रिय हो। हे राम, तुम भक्तों के गुणों को ग्रहण करने वाले हो, दोषों का नाश करने वाले हो, दया के धाम हो। ऐसा सासुएं बोल रही हैं। सासुएं मतलब चारों भाइयों की सास। ऐसा कहकर रानी चरणों को पकड़कर रह गई, मानो उनकी वाणी प्रेम रूपी दलदल में समा गई हो। स्नेह से सनी वाणी सुनकर श्री रामचंद्र जी ने सास का बहुत प्रकार से सम्मान किया। फिर रामचंद्र जी ने हाथ जोड़कर विदा मांगते हुए बार बार प्रणाम किया। आशीर्वाद पाकर और फिर सिर नवाकर भाइयों सहित श्री रघुनाथ जी चले। श्री राम जी की सुंदर मधुर मूर्ति को हृदय में लाकर सब रानियां स्नेह से शिथिल हो गई। फिर धीरज धारण करके कुमारियों को बुलाकर माताएं बारंबार उन्हें गले लगाकर भेंटने लगी। पुत्रियों पुत्रियों को पहुंचाती हैं, फिर लौट कर मिलती हैं। परस्पर कुछ थोड़ी प्रीति नहीं बढ़ी। बार बार मिलती हुई माताओं को सखियों ने अलग किया। ये होता है, हम ये देखते हैं कि जब भी विदाई होती है तो एक बार गले मिलना, फिर थोड़ा दूर चलना, फिर मुड़ के वापस आ जाना, ऐसा देखने को मिलता है। वही प्रसंग यहाँ पे भी कहा गया है। तो ये विदाई का प्रसंग आरंभ है, और आज हम यहीं विराम लेते हैं। महादेव की आज्ञा हुई तो कल आगे का पाठ करेंगे। मेरे पठन पाठन और उच्चारण और व्याख्या में
जो भी त्रुटि रह गई वो मेरी है। महादेव मुझे इसके लिए क्षमा करें। और जो कुछ भी वेद सम्मत, शास्त्र सम्मत, संस्कृति सम्मत, शिव सम्मत, राम सम्मत है, वह उनका है, उनका उनको अर्पण। जो लोग इस समय मेरे साथ जुड़े हैं इस कथा में, मेरी महादेव से प्रार्थना है कि उन सभी का जीवन सुखमय, मंगलमय और वैभवशाली हो। हर हर महादेव।